एक छोटे से गांव पवित्रपुर में लोग धार्मिक कार्यों और एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे, जिससे गांव में एकता और भाईचारा बना रहता था। उसी गांव में रामेश्वर काका और उनकी पत्नी भी रहते थे। दोनों अब उम्र के अंतिम पड़ाव में थे और अब वो ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन बिताना चाह रहे थे। तो घर में बैठे बैठे उन्होंने फैसला किया। अरे भाग्यवान, सुनती हो? ओ भाग्यवान, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? भाग्यवान, अब हम लोग उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि अब हम लोगों को तीर्थ यात्रा पे निकल जाना चाहिए। सारे तीर्थ यात्रा घूम के फिर हम लोग लौटेंगे। अपने पास पास के जो भी भगवान के मंदिर हैं, हम लोग एक ही बार में सारे घूम के वापस आएंगे। ठीक ही बोल रहे हैं आप, कल ही चलते हैं हम लोग। रामेश्वर काका और उनकी धर्मपत्नी अपना खाने पीने का सामान लेके निकल जाते हैं अपने तीर्थ यात्रा पर और एक एक करके अपने आसपास की सभी मंदिरों का दर्शन करने लगते हैं। एक एक करके एक सप्ताह तक वो सभी मंदिरों के दर्शन करके अंत में नदी के किनारे वाले भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद दोनों थोड़ा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाते हैं। आइए, कौन सी फूल की टोकरी दूं आप लोगों को? हमने तो पूजा कर लिया है, अब हम थोड़ा विश्राम करके यहाँ से जाएंगे दूसरे मंदिर के दर्शन करने। तो क्या मिला मंदिर में दर्शन करके आपको? हमें तो दर्शन करके यही मिला कि भगवान में आस्था सर्वोपरि है और इंसान की सेवा ही सच्ची मानवता है। सच्ची मानवता की बात तो कोई आजकल करता नहीं। सही में आप लोग सज्जन हैं। मिल गई मेरी तपस्या का फल। तो आप ही दोनों हैं वो सच्चे इंसान जिसे मेरे गुरु ने बहुत पहले बताया था कि अगर ऐसे कोई लोग आए तो उन्हें ही तुम ये टोकरी देना। ये मैं एक टोकरी आप लोगों को दे रही हूँ। इस टोकरी में आप जो कुछ भी सच्चे मन से मांगेंगे वो मिल जाएगा, पर ये केवल समाज और सच्ची मानवता के सेवा के लिए ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बुरे मन से इस्तेमाल कीजिएगा तो ये टोकरी उल्टा असर दिखाएगी। पर ये टोकरी आप हमें क्यों दे रही हैं? क्योंकि आप दोनों इससे समाज का और भला कर सकते हैं। मैं तो पहले इस मंदिर में ही सेवा करती थी। जैसे जैसे उम्र बीती तो फिर मैं मंदिर में फूल बेचने का काम करने लगी। एक दिन मुझे एक वृद्ध ऋषि ने एक छोटी सी टोकरी दी थी और बोला था, बेटी, इस टोकरी में अगर तुम जो भी फूल तोड़ोगी और उसके साथ जो भी टोकरियाँ रखोगी, उस टोकरियों में फूल अपने आप भर जाएंगे। तब से मैं ये फूल यहीं पे बैठ के बेचती हूँ। बस एक टोकरी में ही सुबह फूल तोड़ के लाती हूँ। और उन्होंने कहा था कि जब भी कोई तुम्हें लगे कि सही में वो सज्जन है और इस मानवता के रक्षा के लिए उपयोगी है, तो एक टोकरी तुम उनको दे देना। रामेश्वर काका और उनकी पत्नी फूल बेचने वाली से टोकरी ले लेते हैं। टोकरी लेके दोनों अब अपने गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। पूरा दिन चलने के बाद दोनों अपने गांव पवित्रपुर पहुंचते हैं।
रात में तो दोनों थकने के कारण सो जाते हैं। सुबह में रामेश्वर काका टोकरी को अपने सामने रख के बैठ जाते हैं। मांग के देखता हूँ इस टोकरी में आखिर क्या जादू है, मैं भी तो देखूं। हे जादुई टोकरी, मेरा घर अनाजों से भर दे ताकि मैं सारे गांव के लोगों को मैं एक साथ अपने घर का खाना खिलाऊं और बाकी अनाज गांव के गरीब लोगों में बांट दूं। हे जादुई टोकरी। इतना बोलते ही उनका घर अनाज से भर जाता है। अनाज के बोरे अब उनके घर में चारों तरफ दिखने लगते हैं। अगले ही दिन रामेश्वर काका और उनकी पत्नी ने गांव वालों को दावत दिया। पर पवित्रपुर का ही काली ये सोच रहा था, अचानक रामेश्वर काका के पास इतने अनाज कैसे आ गए? आज तो मैं चाची से पूछ के रहूंगा, सब खा के चले जाते हैं। तो मौका देख के रामेश्वर काका के पत्नी के पास जाता है। अरे चाची, ये बताइए इतना अनाज और पैसे कैसे हो गए आप लोगों के पास कि आपने गांव वालों को दावत भी दिया और गांव के लोगों को अनाज भी बांटे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चाची। बेटा, हम तो तीर्थ यात्रा पे गए थे तो एक जादुई टोकरी मिली थी। ये सब उसी टोकरी का कमाल है। हम जो मांगते हैं टोकरी हमें दे देती है। अच्छा तो ये बात है, सब कमाल टोकरी का है। मुझे कैसे भी टोकरी चुरानी होगी। अगली सुबह काली मौके की तलाश में रामेश्वर काका के घर के पास जाता है जादुई टोकरी चुराने के लिए। उसे तो बस किसी तरह से टोकरी हासिल करनी थी। यही मौका है, दोनों बाहर बैठे हैं, जादुई टोकरी चुरा लेता हूँ। काली टोकरी चुरा के जल्दी से अपने घर जाता है। उसे तो बस जल्दी से अमीर होना था। वो जाके अपने घर के बिस्तर पर टोकरी लेके बैठ जाता है। अब ये टोकरी कहाँ से लेके आ गए और बिस्तर पर क्यों लेके बैठे हो? अरे शुभ शुभ बोलो, ये कोई मामूली टोकरी नहीं है, जल्दी से अमीर बना देगी ये। अभी देखो इसका कमाल। हे जादुई टोकरी, मेरा घर पैसों से भर दे ताकि अब मैं ऐशो आराम से अपना जीवन गुजारूं और सबसे अमीर हो जाऊं। काली का ऐसे कहते ही उसका घर कचड़ों के डब्बों से भर गया। वो हक्का बक्का रह गया। ये अब कौन साफ करेगा? कैसी टोकरी लेके आ गए आप? काली को अपने लालच का एहसास हो गया था। वो रामेश्वर काका के घर के पास जाता है। चाची हमें माफ कर दो, लालच में आके मैंने टोकरी चुरा ली थी, पर ये तो मेरा घर कचड़ों से भरने लगी। बेटा, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम मांग लेते तो ये टोकरी हम तुम्हें ऐसे ही दे देते। अगर तुमको इस टोकरी की ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने पहले भी बताया था कि ये टोकरी लालच करोगे तो काम नहीं करेगी। लालच का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। सही उद्देश्य से किए गए कार्यों में ही ईश्वर के आशीर्वाद से मनोकामना पूरी होती है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।